गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभी तक बात ले रहे थे दृढ़ इच्छा शक्ति की। दृढ़ इच्छा शक्ति को आप ऐसा समझना जैसे संपूर्ण धरती पर गुरुत्वाकर्षण बल छाया हुआ है, जैसे धरती पर सूरज निकलता है तो उसका प्रकाश उस पर आच्छादित हो जाता है। जो पूरी धरती को अपने आगोश में समा ले, उसको इच्छा शक्ति कहते हैं। इच्छा संपूर्ण ब्रह्मांड में समाई हुई है और उस इच्छा शक्ति के सहारे ही सारा ब्रह्मांड अपनी क्रियाशीलता को कर रहा है। इच्छा से जो पैदा होता है उसको कहते हैं विचार। और इस दुनिया में विचार ही क्रियाशील होता है। जड़ चेतन में जो कुछ साकार रूप से दिखाई दे रहा है वो विचार का ही आकार है। पर आपके विचार कितने शक्तिशाली हैं, ये आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। यानी कि इच्छा शक्ति ही विचार में जाकर के प्रवेश करती है और उसी हिसाब से हमारे विचार को गति देती है। संसार में जो कुछ भी है वो इस विचार से ही है। आपके पास जो कुछ भी है, सुविधाएं, साधन, जो कुछ भी आपके पास है वो विचार से ही है। इसी विचार शक्ति को आप संसार में क्रियाशील करते हैं। और संसार अगर आज है तो इस विचार शक्ति से ही संसार है। अगर आज आपके पास कुछ है या टिका हुआ है, वो आपकी इच्छा पर ही है। आगे जो निर्माण होगा वो भी इच्छा के माध्यम से, विचार से ही आप करेंगे। संसार में जो भी क्रियाशीलता है वो विचार के ही कारण है। अब मैं पूछ रहा हूं, बेटा आपको इतनी बात समझ आ रही है कि हमारी इच्छा शक्ति को हमारा विचार ही प्रभावित करता है। विचार ही उसको प्रभावित करता है। कर गया नेट काम अपना। जो आधार है, जिसके आधार पर यह क्रियाशील है, उसे हमें और प्रखर बनाना पड़ेगा।
इतने बड़े बड़े भवन बन रहे हैं, क्या इनके पीछे व्यक्ति की कोई सोच नहीं है? इतने बड़े बड़े कारखाने आदमी चला रहा है, तो क्या ऐसे ही चला रहा है? कोई तो चीज है जो उसके पीछे काम कर रही है। कोई तो ऐसी चीज है जो उसके पीछे से उस काम कर रही है। हमें उस शक्ति को विचारों में ला करके फलीभूत करना है। कोई भी रचना करने से पूर्व रचनाकार के मस्तिष्क में उससे संबंधित सभी तरह के विचार जन्म ले जाते हैं। विचारों की परिपक्वता ही कर्म के रूप में परिणत होती है। यानी कि विचार अपने आप को अगर मैच्योर करते हैं तो वो कर्म के माध्यम से ही करते हैं। कल मैंने एक बात आपको कही थी, विचार शून्यता अर्थात अकर्मण्यता अर्थात निकम्मापन। कर्म तो है पर विचार नहीं है। समझ भी है कि मुझे ये काम करना चाहिए, पर इच्छा नहीं है। इच्छा नहीं है। बताइए कर्म को कैसे किया जाए? कर्म को कैसे किया जाए? कर्म तभी होगा, कला है या जितना भी साहित्य संसार में दिखाई दे रहा है, उस सब का आधार हमारा विचार ही है। विचार के सहारे ही हमारी गति है। विचार के सहारे ही हमारी गति है। विचार के सहारे बहुत सोचने की बात है, हमारी गति है कि हम अपने आप को कैसे साधें। सोचने की बात, हम अपने आप को कैसे, किसी भी कार्य के प्रेरक हमारे विचार ही होते हैं। जो भी विचार हैं बगैर प्रेरणा के नहीं होते हैं। आप देख सकते हैं कोई प्रेरक शक्ति है जो हमें प्रेरणा देती है। नित्य प्रति देखने में आता है कि एक ही प्रकार के किसी काम को दो व्यक्ति करते हैं, परंतु दोनों के परिणाम अलग अलग होते हैं। एक कार्य को सफल सुंदर करके दिखाता है, परंतु दूसरा उसी कार्य में
फेल हो जाता है। अंतर केवल एक बात का है, करने वाले की उस काम को करने में रुचि और इच्छा क्या है। जो हमें प्रेरित करती है। आदमी के पास साधन होते हुए भी कार्य की विषमता क्यों रह जाती है? हमारा एकमात्र कारण अपनी अपनी विचार की प्रेरणा है, जिसके कारण उससे विचार तदनुरूप आकार को धारण करता है। जितने भी शिल्पी, शास्त्री, शास्त्रकार करने वाले, साहित्य रचने वाले, सृजन करने वाले, जिस सृजन को करते हैं उसकी प्रकृति में वो सारी घटनाएं एक साथ आ जाती हैं। सृजन के रूप में वो काम करते हैं। चित्रकार नई नई चित्र बनाता है, पर कहीं से तो निकालता है। कवि कविताएं करता है, परंतु पीछे से कहीं से तो वो आती हैं। एक व्यक्ति खोज करता है, नए नए नमूने तैयार करता है, परीक्षण करता है उनका, जो फिट बैठता है बाकी को बिगाड़ देता है। जो फिट बैठता है उसको अपने पास रखता है और उसको आगे बढ़ाता है। जो समाज के लिए उपयोगी है, अपनी प्रशंसा के लिए, अपनी विचार का निर्माण भी एक कला है। विचार का निर्माण भी एक कला है। कोई अदृश्य देव पीछे से अपने काम को हमारे विचार पर करता रहता है और उस कार्य में हमारी सहायता करता है। विचार ही अदृश्य शक्ति है जो मनुष्य को नित्य नवीन प्रेरणाएं दिया करती है। भूत भविष्य वर्तमान जो कुछ भी दिखाई देता है और आगे भी दिखाई देगा और अब भी दिखाई दे रहा है, वह विचारों का ही वर्तमान रूप है। वो आपके विचारों का ही वर्तमान रूप है। मेरा कहने का मतलब यह है, त्रैकालिक कर्तव्य मनुष्य के विचार पटल पर अंकित रहते हैं। उनका प्रतिबिंब कर्म के रूप में संसार में दिखाई देता है। अर्थात मैं एक बात कहना चाहता हूं कि व्यक्ति को अगर अपने आपे का निर्माण करना है तो उस निर्माण के लिए विचारों का परिशोधन
बहुत आवश्यक है। जिसको विचारना की स्फूर्णा जितनी शक्तिशाली होगी, उसकी रचना भी उतनी ही संबल और सफल होगी। विचार शक्ति जितनी उज्जवल होगी, बाह्य प्रतिबिंब उतना ही स्पष्ट होगा। ये सब आपकी इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। मनुष्य को विचार की जो नगरी है, जिसमें सारे विचार भरे होते हैं, उन विचारों को परिपुष्ट करने के लिए अपनी प्रकृति की आवश्यकता रहती। प्राकृतिक गुण है। इन्हीं विचारों के आधार पर हमारी आत्मा परमात्मा की खोज करती है। और ना दिखाई देने वाला परमात्मा विचारों के अंदर प्रकट होने लग जाता है। देखिए, किसान इन्हीं विचारों के आधार पर खेती करता है। कारखाना चलाने वाला इन्हीं विचारों के आधार पर अपने कारखाने को चलाता है। साहित्यकार, कवि इंजीनियर जो भी दुनिया में हैं, उनके विचार की एक दिशा धारा है। जो इन्हीं विचार के आधार पर अपने जीवन को धन्य। हमें भी अपने जीवन को धन्य बनाना है, तो महानता के विचारों को गति देनी होगी। सृजनी व्यक्ति को महात्मा बनाता है, जहां प्रेरणाओं की, विचारों की प्रेरणा के द्वारा निर्दयता जागृत होती है, वहां व्यक्ति अपराधी हो जाता है। अपराध करने लगता है। मनुष्य के संपूर्ण व्यक्तित्व और कृतित्व पर उसकी विचार शक्ति ही काम करती है। एक दिन व्यक्ति पशुओं की भांति अपनी क्रियाओं को अगर करने लग जाएगा, तो उसके जीवन में पशुता सवार हो जाएगी। उन्नति के शिखर पर अगर व्यक्ति जाता है, तो अद्भुत अपने विचार शक्ति के आधार पर ही जाता है। अपने प्रभाव को, विचार की दृढ़ता को, इच्छा की दृढ़ता को विचार में डालना, दोनों का संबंध जोड़ना, जैसे बुझे हुए दीपक का लौ के साथ संबंध है, उसी तरह से हमारे विचारों का संबंध हमारी चेतना के साथ है। विचारों के बल पर मनुष्य पशुता से छूट करके और महापुरुष की तरफ चलता है।
या इन्हीं विचारों में जब गिरावट आ जाती है, सोच में गिरावट आ जाती है, तो अपने स्तर को गिराता चला जाता है। मनुष्य का आज का उन्नत जीवन व्यक्ति के कल के निर्माण के में काम आता है। आज का निर्माण हमारे कल पर टिका है, या हमारा जो भविष्य है वो हमारे आज के वर्तमान पर टिका है। हमें अपना अच्छा और बुरा देख करके ही कर्म को करना चाहिए। क्या हमारे लिए उचित है और क्या हमारे लिए अनुचित है, इस बात का पूर्ण ध्यान हमको रखना चाहिए। मैं कहूंगा अपने आज के विचारों में शक्ति को जागृत किया जाए। धीरे धीरे करने पर शक्ति का क्षमता बढ़ती चली जाएगी। आइए अपने विचारों को क्षमतावान बनाएं। संकल्पवान विचार संकल्प से ओतप्रोत विचार दैवीय शक्ति, परमात्मा की शक्ति से ओतप्रोत विचार। ओम भूर्भुवः स्वः। तपाइए, अपने त्याग से, तपस्या से तपाइए। त्याग अपनी इच्छाओं का, गति आत्मा की इच्छा की।
अपने विचारों की तह में चले जाएं, ढूंढ करके लाएं उनके अंदर क्या छुपा हुआ है। आत्मा का परमात्मा की तरफ गमन ओ गति। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि। दिव्य गुणों से भरपूर भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि। अंदर से एहसास करिए मैं भगवान हो रहा हूं। गायत्री मां की शक्ति मुझे प्रभावित कर रही है, अपना तेज मुझे दे रही है। भर्गो देवस्य धीमहि। विचार ही तो जोड़ना है, वही मुझे तेजस्वी भर्गशील बनाएगा। भगवान तेजस्वी ओतप्रोत तेजोमय, विचारों में प्रकाश, बुद्धि, ज्ञान। आंतरिक तेज से ओतप्रोत
भाव में तस्य वितुर्वरेण्यम, एहसास करिए मैं विचार को मां गायत्री के विचार से जोड़ रहा हूं, अपनी प्रकृति को महाप्रकृति के साथ जोड़ रहा हूं, मन को महामन के साथ जोड़ रहा हूं, आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ रहा हूं। तस्य वितुर्वरेण्यम, वस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि। धियो यो नः प्रचोदयात्, वो धियो जो परमात्म तत्व है मेरे बुद्धि तत्व में प्रकट हो जाए। धियो यो नः प्रचोदयात्, गति आत्मिक गति, आत्मा को गति, विचार को गति, विचार से आत्मा की गति, इच्छा को गति, इच्छा को ताकतवर बनाना है, प्रबल इच्छा जागृत करनी है। गति आत्मा की गति, आत्मा को ताकत दीजिए, इच्छा को ताकत दीजिए। मेरी इच्छा परमात्म तत्व से ओतप्रोत स्पष्ट हो रहा होगा आपको। मुझे अपनी चैतन्य सत्ता को प्रखर बनाना है। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय
असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमयः मृत्योर्मामृतं गमयः तमसोमा 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 ज्योतिर्गमय 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 असतोमा अस्तोमा सद्गमय 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 गति अमृतोर्मामृतं गमय अमृतोर्मामृतं गमयः अमृत्योर्मामृतं गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमय अस्थो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमयः दोनों हाथ रगड़िए मुख पर, फिर आइए। अपनी इच्छा शक्ति में अपने विचार से उसकी ताकत को बढ़ाना, चिंतन करना। आज की बात को यहीं पर विराम देते हैं।